आज हम आपको बताएंगे कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जा सकता है और शेयर बाजार होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करें और शेयर बाजार में आपको फायदे क्यों होते हैं और क्यों शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। कि अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है अगर तो इसके बारे में तो आप सोचे भी नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप करें म्यूचुअल फंड में या तो शेयर मार्केट में। यहां पे करेंगे तो कोई नहीं जानता कि आपकी तकदीर कब बदल जाएगी। आप कैसे देखते ही देखते हजारपति से करोड़पति बन सकते हैं भाई साहब। क्या आप सभी को पता है कि मात्र 1000 रुपए लगा करके 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की जा सकती है? नहीं ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1000 रुपए लगा करके 1 करोड़ से अधिक की कमाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। आप सभी ने तो शेयर बाजार का नाम सुना होगा। शेयर बाजार का नाम सुनते बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर बाजार एक प्रकार का जुआ है जिसमें पैसा लगाइए और हार जाइए, लेकिन ये गलतफहमी आप अपने दिल से निकाल दीजिए। शेयर बाजार एक बाजार है, जुआ नहीं है। जुआ उसके लिए है जिसको शेयर बाजार के बारे में कुछ पता नहीं है। शेयर बाजार का मतलब आपने समझा होगा कि बाजार का मतलब तो एक बाजार है और शेयर का मतलब एक ऐसा बाजार जहां पे कंपनियां अपने शेयर्स को बेचती है, उसे ही शेयर बाजार कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाजार में आप जाते हैं, आलू खरीदते हैं, तो आलू बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच जो बाजार होती है, ठीक उसी प्रकार शेयर बाजार होती है। जैसे बाजार में आप कभी आलू खरीदने जाते हैं, वहां पे जाने के बाद आप पूछते हैं कि आलू कैसे केजी है। आलू वाले कहते हैं कि भैया अभी आलू 40 रुपए केजी है। आप कहते हैं नहीं नहीं 40 का नहीं, मैं 35 का लूंगा, आप मुझे 35 का दे दो। फिर आलू वाले बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपको 35 का नहीं दे सकता, 40 का दे सकता हूं। कुछ देर आपस में यह बात संवाद चलती है। उसके बाद अंतोगत्वा आलू वाले भाई साहब ये कहते हैं कि चलो न मेरी 40 न तुम्हारे 35, दोनों के बीच में चलो 38 रुपए केजी के हिसाब से आलू तुमको दे देते हैं। बस इसको समझ गए, बस यही शेयर बाजार है। आज हम आपको बताएंगे कि शेयर बाजार से पैसा कैसे कमाया जा सकता है और शेयर बाजार होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे करें और शेयर बाजार में आपको फायदे क्यों होते हैं और क्यों शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहिए। हम चाहेंगे कि पहले आप देख लीजिए, मैंने लिखा है कि 1000 से 1 करोड़ तक कमाए और हम आज आपको समझाएंगे शेयर बाजार। शेयर बाजार के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि शेयर बाजार होता क्या और इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। पहले एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस तस्वीर को एक बार पहले समझिए। देखिए, मैंने लिख दिया कि शेयर बाजार से पैसा क्यों कैसे कमाएं। अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार हम शेयर बाजार में पैसा क्यों लगाएं, मतलब शेयर बाजार में हम इन्वेस्टमेंट कैसे क्यों करें। तो क्यों करेंगे, जब आप यहां पे देखिए, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में बैंक आपको मात्र 7% रुपए रिटर्न देती है। अगर डेबिट फंड में लगाते हैं तो वहां से आप मात्र 6% रिटर्न ले सकते हैं। रियल एस्टेट में लगाते हैं तो 5% से ज्यादा अब तक किसी को तो मिला ही नहीं भाई साहब। और गोल्ड पे अगर आप ये करते हैं तो फिर आपको 5% मिलती है। सेविंग अकाउंट में अगर पैसे डाल के छोड़ते हैं तो मात्र 4% मिलती है। करंट अकाउंट में 0, मतलब करंट अकाउंट का तो कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता। उसमें चाहे कितने पैसे डाल दो, आपका 0% पैसा रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड, अब यहां से एक कहानी की शुरुआत होती है। देखिए म्यूचुअल फंड, आजकल म्यूचुअल फंड बहुत चर्चाओं में है, जिसका प्रचार जो है, एडवर्टाइजमेंट जो आप बड़े बड़े चैनलों पे देखते होंगे, पत्रिकाओं में आती है। अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं भाई साहब तो आपको मिलते हैं 12% का रिटर्निंग। आप समझिए कि फिक्स डिपॉजिट किए तो मात्र 7%, डेबिट फंड में लगा दिए तो मात्र 6%, रियल एस्टेट के कारोबार में मात्र 5%, गोल्ड में लगा दिए तो 5%, लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12% रिटर्निंग आप ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट में आप 18% रुपए कमा सकते हैं। समझिए कि अगर आप 1 लाख रुपए जो है शेयर मार्केट में लगा देते हैं तो 1 लाख का 18% जोड़िए, जितना पैसा आएगा उतना आप शेयर मार्केट से पैसा कमाई कर सकते हैं। फिर समझिए फिक्स डिपॉजिट में 7% से ज्यादा मिलता नहीं है, डेबिट में 6%, रियल एस्टेट में 5% से ज्यादा आज तक किसी को मिला नहीं है, गोल्ड में 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा, सेविंग अकाउंट में 4% से ज्यादा नहीं मिलेगा और करंट अकाउंट में चाहे आप अरबों खरबों बिलियन कितना भी पैसा डाल दीजिए 0% आपको मिलता है। और म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा, मतलब 12% से लेकर के 12, 15 और 18% तक रुपए जो है आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट के माध्यम से कमा सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है अगर
तो इसके बारे में तो आप सोचे भी नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप करें म्यूचुअल फंड में या तो शेयर मार्केट में। यहां पे करेंगे तो कोई नहीं जानता कि आपकी तकदीर कब बदल जाएगी। आप कैसे देखते ही देखते हजारपति से करोड़पति बन सकते हैं भाई साहब। शेयर मार्केट एक प्रकार का बाजार है जहां पे शेयर्स बिकते हैं, और एक ऐसा बाजार जहां पे शेयर खरीदने वाले भी पैसे कमाते हैं और शेयर बेचने वाले भी पैसे कमाते हैं। अमूमन एक बात समझिए, आप बाजार जाते हैं, बाजार में आपको भिंडी खरीदना है, अगर भिंडी बेचने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर भिंडी का कीमत भैया कम होता है, लेकिन अगर भिंडी खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो और बेचने वालों की संख्या बेहद कम हो तो फिर भिंडी वाले भाई साहब अपने मर्जी के अनुसार उसकी कीमत तय करके आपसे पैसे लेते हैं और मजे से बेच करके काफी ज्यादा पैसा कमा करके चले जाते हैं। ऑफ सीजन में जैसे आम की बात करिए, अब सीजन आम का ऑफ हो गया तो ऑफ सीजन में जब मार्केट में जाएंगे तो आम की कीमत बेहद ज्यादा मिलेगी। अब आम 200, 250, 300 का केजी मिलेगी, लेकिन वहीं अगर सीजन में जाते हैं आप, ऑन सीजन जाते हैं जिस समय आम ज्यादा मात्रा में बाजार में होती है, उस समय तो 30 रुपए 40 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। सोचिए कहाँ 30 रुपए और कहाँ 300, मतलब 10 गुना दाम में वृद्धि इसलिए हो गई कि आप ऑफ सीजन में आम खरीदना चाहते हैं। तो ये रहा पूरा शेयर बाजार की कहानी। शेयर बाजार में पैसा लगा करके ज्यादा से ज्यादा रुपए आप कमा सकते हैं, चाहे तो म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं और चाहे तो शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही तक। आगे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको तनिक भी नॉलेज नहीं है तो फिर आप शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, शेयर मार्केट में काम करने के लिए पहले क्या चाहिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरी सहायता मैं आपको करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में आपको तमाम जानकारी बताऊंगा कि शेयर बाजार में काम की शुरुआत कैसे करें, कितने पैसे से करें और उसके लिए क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।